स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें उन अफगानिस्तानी महिलाओं की हैं जिनको इस्लाम का आड़ लेकर शरई कानून के हवाले से तालिबान की सोच की आग में ढकेल दिया गया है झुलसने के लिए। और अब वो महिलाएं पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रही हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अब वो तालिबान सोच की गुलाम हो चुकी हैं। तो आज हम पड़ताल करेंगे लखनऊ की उन महिलाओं से कि आखिर वो इस तालिबानी सोच को लेकर क्या राय रखती हैं। आइए मेरे साथ। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो वहां से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो हालात वहां की नज़र आ रहे हैं, वो बेहद परेशान करने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। पूरी दुनिया की निगाहें तालिबान पर लगी हुई हैं और जिस तरीके से पूरे दुनिया भर के एक्टिविस्ट और महिलाएं वहां पर महिलाओं के हालात को लेकर चिंता जाहिर कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ताहिरा हसन जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपनी राय प्रखरता से रखती भी हैं। जो तस्वीरें वहाँ से निकल के आ रही हैं अफगानिस्तान से, सबसे पहले जहन में क्या आता है आपके? नहीं, देखिए 1996 से 2001 तक हमने तालिबान की रिजीम को देखा है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बार्बरिक रिजीम है। और सबसे बड़ी बात, जो तकलीफ़ की बात है, वो ये है कि वो कहते हैं शरिया कानून है और हम शरिया को कर रहे हैं। इस तरह से वो हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम इतना प्रोग्रेसिव मज़हब है कि जब अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस वक़्त औरतों को दफन कर दिया जाता था, लड़कियों को। फीमेल फिटिसाइड के ख़िलाफ़ अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो प्रॉफिट ने उठाई थी। तो ये जो तालिबान बता रहे हैं मज़हब, ये इस्लाम नहीं है, ये तालिबान का अपना कोई इस्लाम है। इस्लाम तो बहुत प्रोग्रेसिव है। शुरुआत हुआ इक़रा, पढ़ो, तो कैसे लड़कियों की पढ़ाई को, स्कूल को तुम बंद कर रहे हो? पढ़ाई को तो आगे बढ़ाना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। तो तुम जो कर रहे हो इस्लामिक नहीं है। मुझे ये कहना, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये एंटी वीमेन तो है ही है, बाबरिक है, इनह्यूमन है, अन इस्लामिक भी है। इसको इस्लाम का नाम दे के ये महिलाओं को चहारदीवारी में ढकेल रहे हैं। ये इस्लाम का जिस्ट नहीं है। तालिबान ने यह ऐलान किया आने के साथ ही कि हम ठीक है महिलाओं को अधिकार देंगे शरई कानून के हिसाब से, लेकिन अब उस कानून के हिसाब से जो वो कह रहे हैं कि महिलाओं को हील पहनने पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि जब वो टक टक करके आएंगी तो वो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। महिलाएं बालकनी में नहीं बैठ सकती हैं क्योंकि किसी झरोखे से वो दिखाई ना दे दें। महिलाओं की फ़ोटोज़ बाहर पोस्टर्स पे या बैनर्स पे या शॉपिंग मॉल्स पे या मॉडलिंग के तौर पर लग नहीं सकती, क्योंकि शरई कानून के खिलाफ है। तो क्या वाकई में आपका कानून ये कहता है शरीयत का कि महिलाओं को इतना ज़्यादा दबा कर रखना चाहिए? देखिए, फंडामेंटलिज्म जो है पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। वो हमारी कंट्री के लिए भी, किसी दूसरी भी कंट्री के लिए फंडामेंटलिज्म खतरा है। तालिबान अपने हिसाब से इस्लाम की जो पिक्चर पेश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो पिक्चर नहीं है। इस्लाम बहुत प्रोग्रेसिव मज़हब है, उसमें सबको पढ़ने का अधिकार है। पैगंबर ने कहा कि आप पढ़ने के लिए चीन तक, उस ज़माने में चीन जाना बहुत मुश्किल था, उन्होंने कहा आप चीन तक चले जाइए। तो पढ़ाई तो इस्लाम का इंसाफ, अदल और एजुकेशन, ये इस्लाम का जिस्ट है। अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हैं तो आप कोई शरिया कानून नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप बिल्कुल गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। तस्वीरें टीवी पर आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही, वो आप भी देखते होंगे। जहन में क्या आता है आपके? क्योंकि जो वहाँ पर हो रहा है वो कहा जा रहा है कि शरई कानून के हिसाब से है, कि उसी के हिसाब से सब कुछ है। तो उसके हिसाब से तो हम लोग ज़्यादा कुछ जान नहीं रहे हैं अभी, और ज़्यादा बता भी नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आती है, और क्या सही है क्या गलत है वहाँ से तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। वहाँ पर तो बोल रहे हैं कि हम लोग लड़कियों को पढ़ाने का भी सिस्टम चालू कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि जिसको यहाँ पर रहना है यहाँ पर रहो, और नहीं रहना है तो मत रहो। और जिसको वहाँ से आना है, जो बहुत डरा हुआ है, वो वहाँ से चला आ रहा है। जिसको रहना है, वहाँ की आवाम भी उनके साथ है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब उनकी आवाम उनके साथ नहीं है। अगर उनकी आवाम उनके साथ ना होती तो इतनी जल्दी 10 दिनों में कब्ज़ा नहीं हो पाता। और वहाँ पर जो है कि पर्दा जो इस्लामिक है, इस्लामिक मज़हब में जो पर्दा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पर यही नियम लागू हुआ है कि पर्दा होना बहुत ज़रूरी है। यही सब बात है, और इसके आगे हम लोग, भारत में भी महिलाएं रहती हैं, पर्दा वो भी करती हैं, बुर्का वो भी पहनती हैं, लेकिन पढ़ने की, लिखने की, घर से बाहर निकलने की, काम काज करने की आज़ादी तो होनी चाहिए। घर से बाहर निकलने की आज़ादी भी है, लेकिन पर्दे में आइए, और स्कूल भी जा सकते हैं लेकिन पर्दे में जाइए। जिस इस्लाम और शरई कानून का हवाला देकर तालिबान अफगानिस्तानी महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, उसकी पड़ताल कर रहे हैं हम लगातार। और हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जो प्रॉपर बुरखे में हैं, पर्दे में हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या इनको घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, क्या ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती, क्या ये अपनी मर्जी से ज़िंदगी को नहीं जी रही हैं।
नाम क्या है आपका? रेशमा खान। रेशमा। अच्छा, ये घर से बाहर निकलती हैं आप? हाँ, सौदा वगैरह सब्जी वगैरह सब करते हैं। सब करते हैं। हाँ? अच्छा, ये नहीं कहा जाता कि कोई पुरुष साथ में हो तभी घर से बाहर निकले? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जा सकती हैं अकेले कहीं भी। हाँ, कहीं भी जा सकती हैं। पर्दे में है तो कहीं भी जा सकते हैं हम लोग, कहीं भी कुछ ला सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये नहीं आदमी का सहारा ले, आदमी का नहीं, औरतें खुद कर सकती हैं अकेले सब काम। अच्छा, वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि उन पर पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। घर के बाहर बालकनी में बैठने तक को मना कर दिया है। गलत है, ये चीज़ गलत है। औरतें अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं, गलत है ये सब। जैसे जी रही औरतों ही पे पर्दा है, औरतों ही पे सारा हुकूमत जताते हैं सब लोग। औरतों का भी हक है जीने का, और जी सकते हैं, हमारा हक है। जिएंगे जैसा दिल करेगा हमारा, किसी की पाबंदी नहीं लग सकती। अच्छा, जिस तरह वो जो जुल्म कर रहे हैं वो गलत है, उनको जुल्म नहीं करना चाहिए। वक्त अपनी ऑटो छोड़ के मैं एक ई रिक्शे में बैठ गई हूँ। दरअसल मुझे एक चची मिल गई है। चची जो है पुराने लखनऊ से आती हैं। चची, टीवी पर तालिबान क्या देख रही होंगी आप? अफगानिस्तान में जो चल रहा है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है, वहाँ महिलाओं पर जुल्म किया जा रहा है इस्लाम का और शरई कानून का हवाला देते हुए। क्या इस्लाम में ये कहा गया है कि महिलाओं पर जुल्म करिए? नहीं कहा गया। अच्छा, आप लोग पर्दा करती हैं, बुर्का भी पहनती हैं, लेकिन क्या इसको लेके बहुत ऐसा है कि बगैर बुर्के के घर से बाहर निकल ही नहीं सकती? नहीं निकल सकती हैं, पर्दा आँखों का होता है। आप अपनी आँखें नीचे करके निकल सकती हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई हमारे मजहब में है जायज़ है। ठीक है। पढ़ाई लिखाई करना, नौकरी करना, क्या महिलाएं पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं आपके घर? बिल्कुल कर सकती हैं। कर सकती हैं जी जिसको अगर नौकरी करनी हो नौकरी कर सकती हैं? जी कर सकती हैं, पर्दे के अंदर, दायरे के अंदर रह के कर सकती हैं। कर सकती हैं। जी, अगर कोई मजबूरी है इंसान के पास तो क्यों नहीं कर सकती हैं। अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है वहाँ की महिलाओं के हालात को देखकर, जिनके लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक मंजर है जब उनके अधिकार न सिर्फ छीन लिए गए हैं बल्कि उनको गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ फीमेल हैं जुड़ी हुई, जो अलग अलग प्रोफेशन से भी होंगी और बेशक ये तस्वीरें देख रही होंगी वहाँ की। कैसा ख्याल आता है उनको देख कर के आपको कि क्या स्थिति हो गई है? स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जहाँ तक कहा जाए तो एटलीस्ट अर्लियर डेज़ में भी उनका तालिबान में कहा जाता है एटलीस्ट उनके पास राइट्स थे। राइट्स अब एज इन बहुत ज़्यादा राइट्स तो नहीं थे, बट एटलीस्ट अपनी चॉइसेस के तो राइट्स थे कि वो अपनी चॉइस से चल रहे हैं, ये है। एंड बेसिकली मेन ओरिएंटेड नहीं थी उस टाइम पे वो कंट्री, उस टाइम पे वो सोसाइटी। अब वो एक्चुअली मेन ओरिएंटेड एंड ऑल दैट थिंग्स दैट हैपेंड, बट इसमें कहीं ना कहीं द वुमेन आर सफरिंग, वेरी मच सफरिंग यार। आप मतलब आप वहाँ देखें तो आई थिंक आप ही जैसे मुझे बता रहे थे कि ही इज चलकेन इज नॉट अलाउड। मेंस का तो मैंने भी खैर सुना है कि विदाउट द मेन वुमेन वुड नॉट बीन अलाउड टू एंटर इन लाइक आउटसाइड द सोसाइटी और समथिंग। बुर्का सिस्टम चॉइसेस होती हैं, आप उसे कभी नहीं कह सकते कि आपको ये मजबूरी में पहनना है। चॉइस बाय चॉइस चीज़ें हैं, उसको चॉइस ही रहने दो। एंड अनलाइकली ऑफ दिस ऑल थिंग, सीइंग देयर सिचुएशन, वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि वी लिव इन अ सोसाइटी, वी लिव इन अ कंट्री विच हैव द डेमोक्रेसी एज अ वुमेन, कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप अपने राइट से खड़े हैं। आप जब वहाँ की तस्वीरें देख रहे होते हो तो क्या जहन में आता है कि उफ, दुनिया की एक ऐसी भी तस्वीर, एक ऐसा भी देश है जहाँ पे महिलाओं की ये हालत है? हाँ, एक्चुअली मैंने बहुत सी फ़ोटोज़ देखी थी और एक फ़ोटो मैंने ऐसी भी देखी थी जहाँ पे मतलब वो 5 साल की बच्ची है और उसकी माँ उसको मतलब US सोल्जर्स को दे रही हैं कि आप उसको उधर ही ले जाइए, उधर ही पढ़ाइए। वुमेंस की कंडीशन तो वहाँ पे पहले से ही ख़राब, मतलब तालिबान के आने के बाद ही शुरू हुई ख़राब होना, बट अब चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब ही हो रही हैं। इंडिया में भी फीमेल्स रहती है, महिलाएं रहती हैं, अब मुहम्मडन्स भी रहती हैं, पर्दा भी सिस्टम है यहाँ पे, कुछ महिलाएं पर्दा भी करती हैं, लेकिन इंडिया में जो हम मुहम्मडन महिलाएं रह रही हैं उनमें और इनमें कितना फ़र्क दिखाई देता है? देखिए, जो इंडिया में कर रही हैं वो मतलब गवर्नमेंट उनको कुछ फोर्स नहीं कर रही है कि वो बुर्का पहने, वो अपनी मतलब चॉइस से कर रही हैं, अपने मतलब अपने उसके रिलीजन के टुवर्ड्स अपना एक तरीके से वो दिखा रही है, डिवोशन दिखा रही हैं। बट वहाँ पे ये सब चीज़ें उनके ऊपर इम्पोज करी जा रही हैं ज़बरदस्ती। तकलीफ होती है देख कैसी तस्वीरें? बहुत तकलीफ होती है, मतलब मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे फ्री रह रही हूँ और अभी यहाँ पे फ्री खड़ी हूँ। एग्जैक्टली।
और बहुत सारी महिलाओं को ठीक इसी तरीके से खुशनसीब समझना चाहिए अपने आप को, जो इंडिया में रह रही हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन अफ़गानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में रूह कपाने वाली हैं। खैर, ये तो बात रही कुछ महिलाओं की और भी, लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे जो मोहम्मडनी है, जो मुस्लिम धर्म से ही बिलोंग करती है और इंडिया में रह रही हैं। वो क्या सोचती हैं इस पूरे तस्वीरों को लेकर या महिलाओं के हालात को लेकर, ये जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया की महिलाएं हतप्रद हैं। भारत में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वहां से आ रही तस्वीरों को देखकर बेहद हैरान हैं। वो अलग अलग धर्म की हो सकती है, लेकिन बतौर महिला जब महिलाओं के साथ ऐसा सलूक होगा तो बेशक नाराज़गी होगी और होनी भी चाहिए। आप सबसे पहले सर आप बताइए कि जब ऐसी खबर आई कि तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर, तभी लोगों को लगने लगा था कि अब वहाँ पे हालात बद से बदतर होंगे, लेकिन तस्वीरें आप भी वहाँ पर देख रहे होंगे, क्या जहन में आता है देखकर? जी, तालिबान शुरू से एक लड़ाकू ग्रुप रहा है और उसने हमेशा ये चाहा है कि उसकी जो सरकार है वो आए और जो करंट सरकार थी उसको हटा के अपने वो जो खुद के जो नियम हैं, कानून हैं, जिसको वो अपनी तरीके से इस्लामिक कानून मानते हैं, उसको वो लागू करें। तो इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से लड़ाई चल रही थी और अब ये लड़ाई उनकी पूरी हो गई और काफ़ी हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। कुछ एरिया में थे और काफ़ी पूरा अफ़गानिस्तान उनके पास आ चुका है। और अब चूंकि वो उनकी सोच जो थी काफ़ी कट्टरपंथी वाली रही है शुरुआत से, और भारत के साथ भी उनके अक्सर मतलब तालिबान में कंधार वाला तो सबको पता ही है। तो ये कट्टर सोच महिलाओं पर ज़्यादा हावी दिखाई दे रही है। जी, अब ये सोच जो है वो महिला पुरुष दोनों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके वो अपने नियम जो है लागू करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ऊपर जो सोच है इस्लामिक देशों की वो कट्टर थोड़ी रही है, लेकिन इतनी नहीं रही है जितनी अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से आ रही है। शरई कानून तो हर राइट नहीं है ना कि मतलब जो भी वुमेन है, चाहे मैन है, और जो वुमेन है उसको सबको मतलब मिलनी चाहिए ना, कि रहे वो अपना फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए फ्रीडम। तो ये कोई बात नहीं होती है कि आप इस तरह से मतलब महिलाओं को इतना दबा के रखें, तो ये तो गलत बात है ना। अब महिलाएं वहाँ से चीख पुकार कर अपनी आवाज़ उठा रही हैं, पूरी दुनिया से मदद मांग रही हैं और ये कह रही कि उन्हें उस उजड़ जगह से, उस जंगल से निकाला जाए। हाँ बिल्कुल, और क्या बिल्कुल निकाला ही जाए, क्योंकि ये कोई बात नहीं होती है कि आप उनको कैद ही करके रखे हुए हैं। क्या मतलब उन्होंने जन्म लिया है तो क्या उनकी कोई मतलब वही नहीं है, ना वैल्यू है, ना कोई वो ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? तो ये तो बहुत गलत बात है। जिस तरीके से प्रोग्रेसिव सोच थी वहाँ के महिलाओं की, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर महिलाओं की फोटोज लगी थी, उसको ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया गया। ये कहा गया कि अब नए नियम के मुताबिक महिलाएं पुरुषों के साथ के बगैर घर से बाहर निकल भी नहीं सकती हैं। कितनी सोच कट्टरवादी लगती है और कितनी मुश्किल होगी अगर ऐसा कुछ कहा जाए किसी के लिए। तो नहीं, वहाँ पे अगर उनको अपनी सरकार बनाना है तो उनको अपनी सोच बदलना होगी, तब वहाँ उनकी बन पाएगी। क्योंकि अगर ये महिलाओं को लेके उनका ऐसा व्यवहार है तो कभी उनका मतलब क्योंकि महिलाएं ऐसे बंद होके और इस तरीके से नहीं रह पाएंगी। ऐसी ज़िंदगी सच्ची तो मौत के ऐसे मतलब तालिबान ऐसी औरतों को मतलब बुरखे में रखना और ये सब ऐसे जीने से क्या फ़ायदा। यहाँ पे भी आप महिलाओं को देखती होंगी, मुसलमान महिलाएं यहाँ पे भी इंडिया में भी रहती हैं। कभी आपने देखा है कि इतनी कट्टरवादी सोच हावी हो? कभी नहीं और कभी मतलब होना भी नहीं चाहिए। जितने सब इक्वल है यहाँ पर, कोई हिंदू कोई मुस्लिम आप ऐसे नहीं पहचान सकते ही नहीं आप कि वो हिंदू है तो वो ऐसे घूम रही है। बहुत सारी मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, सब बहुत फ्री होकर रहती हैं, जीन्स टी शर्ट पहन के रहती हैं, सब बहुत फ्री रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर हो सकता है कि पर्दा करती भी होंगी तो उतना ही पर्दा करती जितनी उनकी मर्जी है। और क्या, बिल्कुल जितना उनका अगर उनको बुरखा करना है तो वो करेंगी, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है कि नहीं बुरखा करना है, ये करना है, तो जो उनकी मर्जी है वैसा रहती है। तो हमने हीरोइनें भी बहुत सारी इंडस्ट्री में सारी, और क्या, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम करती हैं, स्टोर्स में काम करती हैं। बिल्कुल, और क्या, सबके लिए तो आपके माध्यम से इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक अपील है कि वो इसमें आगे आए और सारे देश मिल के इस बारे में सोचें और भारत भी अपना योगदान दे और इसमें एक इंटरनेशनल उन पे दबाव डाला जाए कि चूँकि वो एक देश के रूप में सामने आ रहे हैं तो यूनाइटेड नेशंस और सारे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो इसमें सामने आए
और इस पर दबाव डालें कि इस तरह के कानून ना बनाए जाएं जिससे कि महिलाओं को दिक्कत हो। बहुत सारी महिलाओं के साथ साथ इन महिलाओं का भी यही कहना है कि अगर जिस तरीके से शरई कानून के हिसाब से जो नियम थोपे जा रहे हैं वो थोपे गए तो फिर ऐसी ज़िंदगी से भी क्या फ़ायदा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं को लेकर कट्टरवादी सोच हावी है, उसके बाद जो तस्वीरें वहाँ से निकल कर आ रही हैं पूरी दुनिया के लिए दुखद है वो। और भारत की जो महिलाएं हैं वो भी इस पर अफसोस जताते हुए कह रही हैं कि वो खुशनसीब हैं कि वो इंडिया का हिस्सा है, इंडिया में रहती है जहाँ पर उन्हें जीने, खाने और रहने की पूरी आज़ादी है।